नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। एंटी करप्शन डे पर राजस्थान की राजधानी जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर एसीबी के ही एडिशनल एसपी भैरूलाल को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन की निर्देशन में जयपुर एसीबी की टीम ने एएसपी पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता माता पिता बन गए हैं। श्लोका ने आज यानी 10 दिसंबर को बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आगमन से अंबानी परिवार बेहद खुश है। बता दें कि आकाश और श्लोका ने साल 2019 के मार्च में शादी की थी। बेटे के आगमन के लिए आकाश और श्लोका को बधाइयां मिल रही है। अंबानी परिवार के प्रवक्ता ने इस खबर को लेकर बयान जारी किया है। बयान में बताया गया है कि भगवान कृष्णा के आशीर्वाद से श्लोका और आकाश अंबानी आज मुंबई में एक बेटे के माता पिता बन गए हैं। नीता और मुकेश अंबानी पहली बार दादा दादी बनने से बेहद खुश हैं। देश के इतिहास में गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की नींव रखी, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाएं होगी। भूमि पूजन और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से ऐसा मामला सामने आया कि जहां एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में दुल्हन भी शामिल है। संक्रमण के शिकार लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों के 10 दिन पहले शादी हुई थी और शादी के बाद 4 दिसंबर को दूल्हे की मौत हो गई थी। दरअसल 4 दिसंबर को दूल्हे की मौत हुई। वो दूल्हे को बुखार और सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन उसका कोरोना टेस्ट नहीं करवाया गया था। इसके बाद शंका होने पर परिवार की कोरोना की जाँच कराई गई तो 9 लोग संक्रमित निकले। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोविड ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के अनुसार अमेरिका में बुधवार को 3,054 लोगों के संक्रमण से मौत हुई, जो अब तक की एक दिन में सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 7 मई को 2,769 लोगों के संक्रमण से मौत हुई थी। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हजारों किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। 5 दौर की वार्ता और भारत बंद के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात में भी समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार बदलाव करते हुए इन्हें बरकरार रखने पर अड़ी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक निजी अस्पताल को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कोविड-19 अस्पताल नहीं होने के बाद भी संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहा था। शहर की नगर निकाय इकाई ने गुरुवार को ये जानकारी दी। एएमसी ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बुधवार को जांच के दौरान अहमदाबाद नगर निगम की एक टीम ने पाया कि नरोदा क्षेत्र के आत्मीय अस्पताल में कोविड-19 के 13 मरीजों का इलाज चल रहा है। गूगल ने गुरुवार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और लेखक सर डब्ल्यू आर्थर लुईस को डूडल बनाकर सम्मानित किया। इस डूडल को मैनचेस्टर के कलाकार कैमिला रूथ द्वारा बनाया गया है। आज से 41 साल पहले लुईस को संयुक्त रूप से विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले आर्थिक बलों का मॉडल बनाने के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लुईस को अपने शुरुआती जीवन में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे किसान आंदोलन में पाकिस्तान व चीन का हाथ बताकर चौतरफा घिर गए हैं। उन्होंने बुधवार को दावा किया था कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए चल रहे किसान आंदोलन के पीछे दोनों पड़ोसी देशों का हाथ है। इसे लेकर पहले शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने अब महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू काड़ू ने हमला बोला है। राउत ने तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की सलाह दे दी है। नकारात्मक वैश्विक संकेतों से आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार में गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.31% की गिरावट के साथ 143 अंक नीचे बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ 13,478 के स्तर पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम को भले ही वनडे सीरीज में 1-2 से शिकस्त झेलनी पड़ी हो, लेकिन विराट कोहली अब भी दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में कप्तान कोहली शीर्ष पर बरकरार है। सीरीज में 2 अर्धशतक के साथ 870 अंक जुटाते हुए विराट साल 2020 के अंत नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में ही रहेंगे।
कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में ऊंची कक्षाओं के लिए स्कूल 14 दिसंबर से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। विद्यार्थियों के लिए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी नोट में कहा गया है कि क्लास अटेंड करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। महामारी की मजबूरियां भी ऐसी है कि मनोचिकित्सक भी नींद की गोलियों का सहारा ले रहे हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, ऑनलाइन सेशन की बंदिश और तनाव भरे लंबे सेशन कई मनोचिकित्सकों को भी डिप्रेशन में डाल रहे हैं। दरअसल मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी होना, ऑनलाइन सेशन के कारण लंबी शिफ्ट, तनाव भरे लंबे कॉल्स और सेशन कई काउंसलर्स और मनोचिकित्सकों को भी नींद की दवा खाने पर मजबूर कर रहे हैं। लीलावती जैसे बड़े अस्पताल से जुड़े मुंबई के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर भरत शाह बताते हैं कि ऑनलाइन सेशन के दौरान कई बार गंभीर स्थिति से गुजर रहे मरीजों को संभालना तनाव में डालता था कि मनोचिकित्सकों को भी नींद की दवा का सहारा लेना पड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और उनके संगठन के अन्य सदस्यों को शिरडी जाते समय रास्ते में हिरासत में ले लिया। वे लोग साईं बाबा के बाहर लगे बोर्ड को हटाने के लिए शिरडी जा रहे थे, जिस पर लिखा है कि श्रद्धालु सभ्य तरीके के कपड़े पहने। देश भर में कई जगहों पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन की आधारशिला रखी। इसी बीच मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली और उसके आसपास हो रहे किसान आंदोलन की याद दिलाई। कांग्रेस ने कहा कि इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि जब अन्नदाता सड़कों पर 16 दिन से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तब आप सेंट्रल विस्टा के नाम पर अपने लिए महल खड़ा कर रहे थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।